तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे फायर बर्ड है ना अंदर घुसती है, फिर पेट अंदर से लात मार के बाहर निकाल लेता है। भाई गुस्सा करता है लेकिन बाद में उसका प्यारा मुंह देख के यहाँ पे शांत हो जाता है, गुस्सा वुस्सा शांत उसका हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे भाई बहन कह रही यार जो मेरा भाई है ना भाई थोड़ा सा उसे जानवरों वगैरह से प्यार है, इससे सामने से इसने क्या थोड़ा बहुत रोना धोना किया, मेरे भाई ने उसे माफ कर दिया। अगर मैं अपने भाई के जब रहती ना वाकई में इससे सह देती, इसको बहुत मारती, इसकी पूरी कुटाई करके रख देती। जो सुन दिया भाई क्यों नहीं बोलते, हाँ मैं भी यहाँ पे वैसी करती, लेकिन अभी के लिए भगवान से बस दुआ करते कि मिस्टर नियांग फेंग भाई वो नाराज ना हो जाए कि जबरदस्ती बन के घर के अंदर जो घुस गई थी। तब यहाँ पे नियांग फेंग आता है भाई दाई के साथ, आते ही कहते यार आप तीनों यहाँ पे अचानक से क्या कर रहे हैं। और ये घर के अंदर से नहीं आता बल्कि बाहर साइड से आता है, लकड़ी वगैरह कुछ जमा करने दाई के साथ यहाँ पे गया था। तो कहते हैं शिट में मुझे लगता है लकड़ी वगैरह जमा करने में काफी टाइम लग गया यार, आप लोग भाई काफी देर से यहाँ पे मेरा इंतजार करे रहोगे। सामने से तीनों कहते नहीं बस अभी 2 मिनट पहले हम लोग आए थे। नियांग फेंग कहते यार देखो आप लोग यहाँ पे आते हो ना, मुझे जान के बहुत ही खुशी होती है मेहमान मेरे घर पे आए, लेकिन हमेशा तो भाई हमेशा कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो, सामने से फिर से खाने पीने की चीज लेकर आ गए। भाई ऐसा बार बार मत कीजिए, जो सुनते हैं लोग हिल जाते हैं एक समय खाने पीने की चीज। एक सेकंड हमारे हाथ में जो फायर बर्ड है क्या इनको सामने से खाने का मन कर रहा है, उसको घूर के देखने लगते हैं फायर बर्ड को, इसकी फट के हाथ में आती है। ये भी कहती है एक सेकंड तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वाकई भाई मेरी जिंदगी इतनी खराब है कि मुझे भाई इनका पेट भरने का भी मौका नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे सामने से खाना चाहते हैं। और यहाँ पे उसको यहाँ पे पकड़ लेती है तीनों घेर के कि हाँ भाई तुझे खाना चाहते तो भाई हम तुझे यहाँ पे खिलवा भी देंगे, तुम यहाँ से भाग के बिल्कुल भी जा नहीं सकती। सामने से पकड़ के रखते हैं नियांग फेंग से कहते डोंट बट टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल भी यहाँ से भागेगा नहीं। सामने से नियांग फेंग कहते क्या बात करो भाई तुम्हें चिकन को भी यहाँ पे पकड़ने नहीं आता, रुको यार मैं बताता हूँ। और वहाँ पे उसका पंख पकड़ लेता है सबसे कहते हाँ देखो भाई चिकन पकड़ने का बड़ा आसान तरीका, उसका पंख यहाँ पे पकड़ लो, जिसके बाद से भाई पंख यहाँ पे चला के उड़ भी नहीं पाएगी, समझ गए ना। जो सुनते लोग कहते यस यस मैं समझ गए। उसके बाद से कहता है अपने नौकर को यानी रोबोट का वाला है, तो कहते रोबोट जल्दी से दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खोलता है, अंदर ले जाके भाई इसको यहाँ पे पिंजड़े में बंद कर देता है। सामने से भी अंदर से रोए जाए कि नहीं भाई मुझे छोड़ दो भाई, मुझे यहाँ पे मत खाओ भाई, मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ, आपकी पेट बन जाऊंगी, आपकी रखेल बन जाऊंगी यार, प्लीज लेके मुझे यहाँ पे छोड़ दो। सामने से जो रोबोट है ना, रोबोट भी यहाँ पे रेसिपी वगैरह चेक कर देगा, अभी एक स्पेशल टाइप का मुर्गा यहाँ पे चिकन लग रहा है, तो सामने से इसको पकाने का कैसे यहाँ पे पकाया जाए यहाँ पे। तभी सामने से कहते हैं हाँ बाद में से पकाना। सबसे पहले जो रिफ्रेशिंग वाटर है ना भाई उसको अच्छे से मैंने अपडेट कर दिया था, तो यहाँ पे तैयार है ना रिफ्रेशिंग वाटर, वो स्प्राइट जिसको पहले सामने से यहाँ पे पिया था नियांग फेंग ने। तो रोबोट कहता है यस यस यहाँ पे तैयार है, टेंशन मत लीजिए। सामने से यहाँ पे भाई लेके आ जाता है रिफ्रेशिंग वाटर। सामने से यहाँ पे नियांग फेंग कहता है ओके देखो भाई आ गया यहाँ पे अपग्रेडेड रिफाइंड वाटर, मतलब अपग्रेडेड रिफ्रेशिंग वाटर है। सामने से भाई बहन देखता है अरे बाप रे तो हमारे रिफ्रेशिंग वाटर है, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है। सामने से ये कहते हैं यस यस ये वाकई में अपडेटेड वर्जन है, इसमें सामने से थोड़ा सा शुगर ऐड किया है, सामने से भाई लेमन मैंने यहाँ पे लेमन भी ऐड किया है और बहुत सारी यूजफुल चीज़ें ऐड की है, जिसके बाद से फाइनली सामने से इसके पास ना एक्जैक्टली वही फ्लेवर आ जाएगा जो इस फ्लेवर यहाँ पे सामने से मेरी दुनिया में स्प्राइट के अंदर रहता था। लेकिन इस दुनिया में इसे स्प्राइट नहीं बोलते, इसे इस दुनिया में यहाँ पे कहते हैं रिफ्रेशिंग वाटर, लेकिन पहले जैसे रिफ्रेशिंग वाटर नहीं अपडेटेड, तो सामने से नया नाम दूंगा और नया नाम यहाँ पे रहेगा डिवाइन रिफ्रेशिंग वाटर। जो सुनते ये तीनों भी कहते ओ माय गॉड भाई इसके अंदर है ना यहाँ पे डिवाइन लगने से कितना कूल है ना, सुनने में भी लग रहा है। उसका सामने से जो बहन है ना, बहन सबसे पहले पीती है, पीते पीते कहती है भाई ऐसा नाम और ऐसा चीज़ खाली सामने से आप ही बना सकते हो। जैसे पीती खुद को बहुत ही रिफ्रेश बहुत ही टेस्टी यहाँ पे महसूस करती है। और हमें मालूम है इसका कुछ भी खाने पीने दुनिया बंदे लोग अल्लाह की दुनिया में पहुँचते, कई बार कपड़े फट जाते थे, कई बार कपड़े चेंज हो जाते, इस बार कपड़े चेंज हो चुके थे, इस बार समुद्र वाली जगह पे पहुँच चुकी थी और सामने से इस बार स्विम सूट इसने पहन के रखा था। उसके बाद यहाँ पे क्यून भी पीती है, उसका भी यहाँ पे कपड़े स्विम सूट में बदल जाता है, ये भी हिल जाती है, अरे बाप रे मेरे कपड़े अचानक से ऐसे कैसे हो गए। बाजू में यहाँ पे ये भी था भाई वो भी स्विम सूट में आ जाता है, यानी अच्छे में वो भी देखते हैं कि ओ माय गॉड भाई ये कहाँ गए हम। और थोड़ा सा अरमान उसके भी खड़े होते हैं, तीनों भी भाई खुद को एक जगह पे पाते हैं और काफ़ी रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं। और यहाँ पे सामने से उनको बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा है, कहते भी कि हमारे कपड़े अचानक से गायब हो गए और बहुत ही छोटे मोटे कपड़े बचे, लेकिन तो भी हमें शर्म नहीं आ रही बल्कि यहाँ पे मजा ही आ रहा है और एंजॉय यहाँ पे करते हैं, खुद बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन सर हमें यहाँ पे एंजॉय करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता, मतलब ये जो कुछ हो रहा है ना भाई इनके दिमाग में हो रहा है, रियलिटी में इन्होंने पिया है और पीने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आया। तो सामने से कहते आए है दिल गार्डन हो गया। नियांग फेंग बोलते क्या बात करो सच्ची में आपको अच्छा लगा ना, ये लोग कहते यस यस हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नियांग फेंग कहते यार ये जान के मुझे भी यहाँ पे अच्छा लगा कि आपको यहाँ पे अच्छा लगा। उसके बाद से कुछ यहाँ पे डिब्बा बिब्बा खोलने लगता है, तो सामने ऐसा भी बहन आती है और बहन बोलती है यार मिस्टर नियांग फेंग आप क्या कर रहे हो। जो सुनते ये डिब्बा भाई और किसी चीज़ का नहीं बल्कि मधुमक्खी का डिब्बा था, जो कि सामने से लीन के बाप ने ला के दिया था। तो डिब्बा खोलते कहते हाँ भाई ये डिब्बा को बेसिकली शिफ्ट करो, चलिए आइए मेरी भी आप मदद यहाँ पे कर सकते हो। ये कहती है ओके ठीक है, लेकिन जैसे डिब्बा खोलता है अंदर से गोल्डन भी निकलता है, देखते बहन इधर दिख रही बाप रे भाई ये तो वही
गोल्डन भी है जो कि बहुत सही हिली होती है। दो यहाँ पे भागती है, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। सामने से अपने नियांग फेंग बताते हैं कि अच्छा भाई ये गोल्डन भी मुझे मालूम है कहाँ से मिला था, मेरी उसमें गया था लीन और लीन के बाप के साथ, तो लीन के बाप ने सामने से मेरी मदद की थी भाई ये सब दिलाने में, तो भाई उनका मैं शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ पे उनके कारण मेरे पास ये सब है। जैसे लोग यहाँ पे सुनते हैं ना भाई, ये लोग यहाँ पे हिल जाते हैं कि ओ माय गॉड भाई सामने से इन्होंने क्या बोला भाई, रियूज करने गए थे, सामने से थोड़ा सा भाई लेकर आ गए थे भाई, जैसे बोले भाई इनके लिए कुछ है ही नहीं। ऑफकोर्स भाई ये नियांग फेंग इनके लिए कोई भी चीज कोई बड़ी बात नहीं है। सामने से अब एक मधुमक्खी है उड़ तो यहाँ पे आता है और भाई के सिर पे बैठता है, काटता है या फिर नहीं काटता आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे डर के मारे यहाँ पे बेहोश हो जाता है, डर के मारे या फिर काटने के मारे शायद नहीं, यहाँ पे डर के मारे ही हुआ था कि भाई काटा वाटा तो नहीं है वरना यहाँ पे मर जाता। तो सामने यहाँ पे वो बेहोश होता है तो सब लोग यहाँ पे इग्नोर मार देते हैं। यहाँ पे नियांग फेंग बताते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पे मधुमक्खी नहीं कर रहा हूँ, साथ ही में मतलब मधुमक्खी के अलावा इसके अंदर शहद भी है। और सामने से जो आपने यहाँ पे चिकन लगा दिया ना, एक स्पेशल टाइप का चिकन है जिसे हमारे यहाँ पे टर्की स्पेशल चिकन कहा जाता है। तो सामने से मैंने इसको बनाने के लिए इसके ऊपर भाई यहाँ पे जो हनी लगा देना शहद, तो भाई और भी अच्छा लगता है। और ऐसा सेम चिकन भाई हमारे यहाँ बनता था, लेकिन हम लोग भाई फेस्टिवल में इंपॉर्टेंट दिनों में खाते हैं। आज यहाँ पे भले कोई फेस्टिवल नहीं है, सामने से भाई खाएंगे मजा जाएगा। यहाँ पे जैसे ये दोनों सुनते कि भाई क्या इन्होंने बोला गोल्डन बी का यहाँ पे शहद, और साथ ही में जो सिलेक्शन फोनिक्स की भाई यहाँ पे जो फायर बड़े इसका चिकन बनेगा उसके ऊपर ये वाला शहद डलाएगा। ओ माय गॉड भाई ऐसा खाना तो किसी इमॉर्टल को भी खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन भाई हम लोग भाई लकी है हमें खाने का मौका आज मिलने वाला है, मजा आएगा। उसका सामने से जो नियांग फेंग है ना वैसे कहता है अपने रोबोट से कि हाँ भाई चलो भाई सामने से थोड़ा सा गर्म पानी लेके आ जाओ, सबसे पहले इसको चिकन को यहाँ पे मारता हूँ, उसके बाद से उबालने को तो रहेगा। तो सामने से ये यहाँ पे रोबोट भी कहता है ओके ठीक है, यहाँ पे काटने वाटने को तैयार था। पीछे से भाई ये दोनों लड़के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश और बहुत यहाँ पे एक्साइटेड है, लेकिन सामने से फिर इनका मूड सीरियस हो जाता है। कहता है एक वाकई में क्या हम इसको यहाँ पे खाने वाले, मतलब हम सामने से एक सिलेक्शन फोनिक्स जो वाकई में काफ़ी रेयर और काफ़ी कमाल की मानी जाती है उसको हम लोग यहाँ पे खाने वाले हैं। सामने से यहाँ पे क्यों कहते हैं खाने को तो खा लेंगे, लेकिन क्या इससे पहले भी किसी ने खाया होगा तो उसको शायद हो सकता है पनिशमेंट वगैरह भी मिली होगी। तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई सामने से हमें बता दे वरना हम लोग खाएंगे नहीं। यहाँ पे बहन बोलते भाई तुम यहाँ पे सोच के देखो भाई सामने से इतनी कमाल की बर्ड को इसने पहले किसी ने खाया होगा, नहीं किसी ने नहीं खाया होगा, किसी के पास इतना दम ही नहीं है सिवाय मिस्टर नियांग फेंग के अलावा। तो मेरे ख्याल से सजा वजह हाँ शायद बिल्कुल भी मिलनी नहीं चाहिए। तभी पीछे से यहाँ पे भाई आता है और कहता है बाई चांस हल्का फुल्का यहाँ पे मिल भी जाएगा तो भाई क्या ही फर्क पड़ेगा, भाई मिस्टर नियांग फेंग जो खाना बनाते हैं ना भाई उसके बदले जान भी चल जाएगी ना, लेकिन तो भी सामने से चलेगा। ये लोग बोलते हैं हाँ भाई एक हिसाब से ठीक ही है, और मेरे ख्याल से हमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, हमें ख्याल से कोई सजा वजह नहीं मिलेगी, और मिलेंगे तो मिस्टर नियांग फेंग पे बचा लेंगे। और रही बात उस फायर बर्ड का तो उसका भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, उसने बहुत जिंदगी भाई अपनी गुजार लिया, सामने से भाई बहुत उसने कल्टिवेशन कर लिया, डरने से बिल्कुल भी अब डरती नहीं होगी, मतलब मरने से बिल्कुल भी अब डरती नहीं होगी, पीछे से डर रही है। अरे फाड़ के पूरे चार हुए पड़े कह रहे यार सामने से मुझे ये वाकई में मार के खा जाएगा, मुझे मरना नहीं यार, मुझे यहाँ पे जीना है भाई, कोई तो यहाँ पे बचा लो। ये तीनों कमीने भाई बचाना छोड़ो भाई, और मुझे भाई मार के खाने के लिए एक्साइटेड हुए जा रहे हैं। तभी इसके बाजू में गले के पास यहाँ पे चाकू आता है, ये हिल जाती है बाप रे कौन चाकू लाया, और कोई नहीं बोल के नियांग फेंग यहाँ पे चाकू लेकर आता और काटने के लिए यहाँ पे बहुत जाते यार इसकी और फट जाती है, फट के चौसठ की भाई गई यही लगता है मुझे काटा लेगा। यहाँ पे दाई को सिखाते कि देखो भाई चिकन यहाँ पे कैसे काटते हैं। सबसे पहले ना तुम्हें आराम से भाई यहाँ पे 2 मिनट के लिए शांत रहना, उसके बाद सीधा भाई गले पे अटैक करो, और जैसे गले पे अटैक करता है ये अपना गला इसे साइड में कर लेती है। ये देख नियांग फेंग और दाई भी हिल जाते हैं शेड भाई, इसने तो अपना गला साइड में कर लिया, कोई बात नहीं लेटा के यहाँ पे काटते हैं, लेटा के वो फेस से काटता है तो बार बार अपने मुंह ना हर जगह हिलाई जा रही है, काट बिल्कुल भी नहीं पाता नियांग फेंग उसे। बार बार मन पूरी सोची जाएगी भाई कुछ तो करो भाई कुछ तो करो भाई, मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मुझसे यहाँ पे बिल्कुल भी डॉज वगैरह होने वाला नहीं है, मुझे अपनी जान बचानी है। तीनों तो भाई बचाने वाले बिल्कुल भी नहीं है भाई, देखते भाई क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। उसका ध्यान यहाँ पे जाता है भाई गोल्डन बी की ओर, सामने देखते काफी इसने यहाँ पे गोल्डन बी रखा है क्योंकि गोल्डन बी सामने से यहाँ पे हनी देता है, शहद देता है, तो शहद के चक्कर में इसने हनी को मतलब हनी के लिए इसने सामने से रखा है, तो मुझे भी भाई सामने से यूजफुल रहना पड़ेगा, यानी सामने से मुझे भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा जिसके बाद से मुझे यहाँ पे मारे ना। लेकिन क्या करूँ सामने से यहाँ पे चाकू निकाल कर काटने को तैयार है, ये भी सोचती भाई क्या करूँ मुझे कोई ना कोई रास्ते यहाँ पे निकालना पड़ेगा भाई, शेर समझ नहीं आ रहा भाई। अरे यार कुछ तो आजा कुछ तो आजा कुछ तो आजा। तब यहाँ पे नियांग फेंग उसने मारता नहीं है, रुक जाता है, कहता है भाई अंडा, पीछे से ये तीनों भी देख के हिल देखा वाकई में अंडा, यहाँ पे वाकई में उसने अंडा दे दिया था कि ले भाई मैंने यहाँ पे अंडा दे दिया। और उसके बाद से चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 87 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फायर स्पैरो अपनी जान बचाने के लिए सामने से अंडा दे देती है कि ले भाई अंडा रख ले, सामने से मुझे यहाँ पे मार मत। तो सामने से यहाँ पे जो देखे भाई ये तीनों हिल जाते कि ओ माय गॉड वाकई में इसने अंडा दे दिया, हमें एक ही नहीं हो रहा। जो भी फायर स्पैरो थे ना भाई इतना आसानी से अंडा देते, लगभग 10,000 साल में खाली एक बार यहाँ पे अंडा देते हैं। जब ऐसा अंडा देते ना उस समय हेवन अर्थ मिल जाता, एकदम बवाली बवाल क्रिएट होता, सबको मालूम चलता है यहाँ पे अंडा दे दिया। और वाकई में सामने जो हमारे सामने जो फायर स्पैरो उसने वाकई में यहाँ पे अंडा दे दिया, हमें तो अपने आंखों पे यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। सामने से जैसे जैसे भाई हे रिलैक्स के चलो भाई मैंने अंडर दे दिया तो मुझे यहाँ पे ना मारे तो ही ठीक है। सामने से यहाँ पे जो नियांग फेंग है ना, नियांग फेंग यहाँ पे
यहाँ पे भाई बेचारी फायर स्पैरो वो भी रोई जा रही है मनी मन का, भी मेरी जैसी को भी सामने से अपनी जान बचाने के लिए हरकत यहाँ पे करना पड़ा। और आई डोंट नो मुर्गियों में यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, मतलब जो इंसानों में रहता होगा भाई अंडे पैदा करने का, नहीं बच्चा पैदा करने का, मेरे ख्याल से मुर्गियों में भी रहना चाहिए था, लेकिन हमें तो यहाँ पे कोई मुर्गा दिखा नहीं है। बिना मुर्गे का अंडा हो गया, हो सकता है भाई स्पेशल टाइप की बर्ड है तो हो सकता है बिना उसके भी यहाँ पे कर सकती हो। सामने से यहाँ पे नियंग फेंग भी देखता हूँ, देखते कि ओ माय गॉड ये चिकन यहाँ पे अंडे भी दे सकती है, तो भाई इसको मारना तो बेकार रहेगा। लेकिन काफी मैंने अपने मेहमानों से वादा किया है कि आज उनको चिकन खिलाऊंगा, मतलब खिलाना पड़ेगा सामने से, इसलिए मुझे यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। इसलिए कहता है आई एम सॉरी चिकन, मुझे तुझे काटना पड़ेगा। पीछे से यहाँ पे ना बहन भी बोलती है यस यस, खाली एक ही अंडा तो दी भाई, एक ही अंडे में यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ेगा, मारिए मारिए आराम से चिकन बनाइए। सामने से भी कहती यस यस आई एम रेडी, लेकिन उससे पहले फायर स्पैरो और भी अंडे यहाँ पे देती है और कहते लो भाई एक ही नहीं बल्कि यहाँ पे ढेर सारे और भी अंडे वगैरह। सामने से ये देखता है नियंग फेंग कि ओ माय गॉड ये तो वाकई में ढेर सारे अंडे यहाँ पे दे रही है, इसने आज ढेर सारे दे दिए तो हो सकता है कल और दे, परसों और दे, और इसके बाद से अंडे दे, तो इसको मारने में बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। इसलिए कहते सुनो ना यार छोड़ो यार, चिकन विकन नहीं खाते यार बेचारी भाई, इसके अंदर भी जाने हमेशा भरक सामने से क्यों माने जाए। सामने से मुर्गी भी रिलैक्स की चलो भाई ठीक है, इनकी भी फट जाती है कि हमें मिस्टर नियंग फेंग यहाँ पे मना करे, तो वाकई में हम भी इनको भाई फोर्स नहीं कर सकते। तो लोग कहते हाँ हाँ भाई बेचारी भाई उसके अंदर भी जाने, हमें क्यों नहीं हमें बिल्कुल भी चिकन नहीं खाना, क्या ना हमारे पास खाना खाने तक का भी टाइम नहीं है, हमें जाना पड़ेगा, चलो बाय बाय हम तो जाने को तैयार है। पीछे से यहाँ पे भाई बोलते भाई जाने को तैयार है, भाई किस बात की जल्दी हो गई, हमें तो किसी भी बात की जल्दी नहीं है। बहन मार के उड़ा देती कि साले भाई बीच में यहाँ पे मत बोल, तो सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ करके रख देगा। उसके बाद से दोनों यहाँ पे जाने को तैयार था। ये भी कहता है गुड बाय कैरियर, आप सभी से मैंने यहाँ पे वादा किया था कि मैं आपको सामने से भाई चिकन बना के खिलाऊंगा, आई एम सॉरी यहाँ पे बना नहीं पाया, कोई बात नहीं मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये कहती है कि नहीं नहीं उसकी यहाँ पे कोई नहीं, आपने दरवाजे तक छोड़ दिया, ये हमारे लिए काफी बड़ी बात है, इसलिए भाई आप भी आना चाहिए, हम भी जाते तो आराम से दरवाजा बंद कर लेता। यहाँ पे इनकी भाई फटी पड़ी थी लेकिन अब रिलैक्स हो जाते। और सामने से नियंग फेंग ने भाई इसे अंडे भी दिए थे, और अंडे के साथ ना वो जो हनी था भाई गोल्डन भी का वो भी इनको मिला था, दोनों तो खुश, अरे वाह गोल्डन भी का हनी और साथ ही में फायर स्पैरो को भाई अंडे मिल गए, कितने ज्यादा लकी है भाई। तो हमें जाके भाई इसके यहाँ पे कहीं खाना बना के खाना चाहिए। तो सामने से यहाँ पे ये कहती बहन ओके ठीक है, जो मेरा क्लाउड वैली मैं वहाँ पे जाती हूँ, तुम अपने सेक्टर में जाओ, तो भी कहते ओके ठीक है, इससे दोनों उड़ के निकल जाते हैं। यहाँ पे जो बहन है ना मनी मन सोचती कि एक से भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने से मैं कुछ बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ, अरे मेरा भाई यार मेरा भाई को मैंने मार के उड़ा दिया था भाई, मालूम नहीं वो कहाँ जाके गिरा होगा। उसके बाद से यहाँ पे नियंग फेंग घर के अंदर जाता है। यहाँ पे सामने से दाई कहती कि वाकई में आप चिकन को मारने वाले नहीं है, सामने से चिकन यानी भाई फायर स्पैरो हिल जाती है, भाई मुझे मारना दे। यहाँ पे कहते नहीं मैं उसे वाकई में मारने वाला नहीं हूँ, ये खुश की चलो भाई अच्छा वो मुझे नहीं मारेंगे। तभी सामने से कहता कि ओके चिकन भी तो हम नहीं मारेंगे, लेकिन जो उसने अंडे दिए ना हाँ हम अंडे का हमें अच्छे से ऑमलेट बना के खाएंगे। और ऑमलेट बनाने के लिए भाई वो निकल जाते कि आओ दाई मैं तुम्हें ऑमलेट बनाने यहाँ पे सिखाता हूँ, क्यों भाई मैं तो ऑमलेट खाऊंगा तुम भी ऑमलेट ही खाओगी। यहाँ पीछे से सुनती का कि ऑमलेट मतलब मेरे अंडों का, अरे यार मतलब वो अंडे मतलब मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चों को साले मार के खा जाएंगे। उसके बाद से भाई लोग ऑमलेट बना लेते हैं आराम से बड़े खाते। सामने से आप कहते हैं ओ माय गॉड, जब मैं अपनी दुनिया में था उस समय जो ने भी मैंने यहाँ पे ऑमलेट खाए थे या फिर अंडे का कोई भी डिश खाया होगा उतना टेस्ट नहीं लगता जितना टेस्टी भाई इसके अंडे के यहाँ पे लग रहा है। ये चिकन तो वाकई में काफी स्पेशल है। दाई भी कहती है यस यस ये ऑमलेट तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पीछे से फायर स्पैरो सारी बातें सुनती कि भाई मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों के सामने से लोग खाए जा रहे हैं, अगर भाई यहाँ पे भाई मेरी हालत यहाँ पे ऐसी नहीं रहती, मैं जिंदगी भर कभी सामने से भाई मैं अपना अंडा तुम्हें बिल्कुल भी खाने देती नहीं, और तुम मेरा कंपेरिजन भाई नॉर्मल छोटी मोटी मुर्गियों के साथ करे, अरे मैं कोई ऐसी वैसी मुर्गी थोड़ी ना, मैं हूँ फायर स्पैरो। और साथ ही में लेकिन छोड़ भाई माफ कर देती हूँ भाई इनको जो मेरा अंडा है ना, मेरा अंडा यहाँ पे टेस्टी लगा है। उसके बाद यहाँ पे नियंग फेंग को याद आता है कि भाई हम लोग तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, लेकिन जिसका खाना खा रहे यानी भाई वो मुर्गी, उसके सामने से उसके जो अंडे हमने लिए तो उसको भी तो सामने से हमें कुछ खिलाना चाहिए। तो एक कटोरे में मुर्गी का जो खाना लेके जाता है सामने से उसे देता हूँ, कहते लो इसे यहाँ पे खा लो, इसे खाओ ताकि भाई और भी तुम हट्टी खड़ी रहो तंदुरुस्त रहो और आगे चल के यहाँ पे और भी अंडे दो। यहाँ पे ये तो खुश ओ माय गॉड कितने प्यार से बात कर रहा है। फिर एटीट्यूड में आती है कि भाई ऐसे कैसे भाई मैं भी कोई ऐसी वैसी कमजोर नहीं हूँ, तो सामने से अपन भी एटीट्यूड में रहेगी। उसके नियंग फेंग इससे खाना देने के बाद ना रोबोट से कहते यहाँ पे रोबोट हो गया ना, बाकी सारा खाना तैयार हो गया ना, रोबोट कहते यस यस। तो उसके बाद से ऑमलेट के अलावा जो बाकी सारा खाना था दोनों आराम से दाई और नियंग फेंग बैठ के खाने लगते हैं। यहाँ पे ये भी बैठी हुए यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे खाली छोटा सा कटोरे में खाना देके चले गया, खुद कितने एंजॉय करके यहाँ पे खा रहा है। कोई बात नहीं मुझे भी भूख लगा है, मैं भी खा के देखती हूँ। तो सामने से कटोरे में खाना पड़ता वो खाना यहाँ पे थोड़ा सा खा के देखती है, इसको वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और दिल गार्डन हो जाता है कि ओ माय गॉड भाई जिंदगी में इतना टेस्टी खाने से पहले मैंने कभी नहीं खाया है। लेकिन फिर एटीट्यूड में आती है कि हाँ हाँ ठीक है भाई उतना ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन क्या करूँ भाई एटीट्यूड कितना दिखाऊँ, वाकई मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। उसके बाद से सीन होता है एक जगह पे जहाँ पे बोल सकते हैं भाई गरीब लोग रहते हैं भाई, भूखे हमारे साथ मरते हैं, और प्लस भाई अजीब सी स्पेशली भाई प्लेग जो बीमारी है ना भाई ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पहले फेमस हुआ करती थी। तो ऐसी बीमारी लोगों को लगी है भाई, लोग भूख से मरे, लोग बीमारी से यहाँ पे मरे। उस एरिया में भाई अपना जो स्कॉलर है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था वो अपना काम यहाँ पे कर, उसने भाई यहाँ पे ठान क्या था पूरी दुनिया में घूमूंगा और
जगह जाके जो जर्नी टू द वेस्ट है भाई वो कहानी सुनाऊंगा। तो यहाँ पे भी ऐसी करता है, आता है हमेशा तक जब बैठता हूँ, कहता हूँ ओके ठीक है, आज जो बाकी कुछ कहानी था उसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं बैठ के अपने कहानी यहाँ पे मतलब सुनाना चालू करता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी इसके पास आता है, उससे कहता है बच्चा भाई बंद करो भाई अपना कहानी सुनाना, हम देख रहे भाई बहुत दिन से तुम आते हो कहानी थोड़ा सुनाते हो, फिर उसका कल कंटिन्यू करते हो, उसके बाद से बाद में ऐसा तुम यहाँ पे रोज सुनाते जाते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। जो सुनते कहते भाई कहानी सुना रहा हूँ बस यार, जनरेटर बेस्ट पे इतना कमाल कहानी सबको सुनना चाहिए। सामने से बुढ़ाओ कहते हैं ध्यान से देखो भाई यहाँ पे कोई भी सुन रहा नहीं है, लोग अपने काम में बिजी है, लोग भाई यहाँ पे भूखे मारे मरे बीमारी से मरे, किसके पास यहाँ पे टाइम है क्या भाई तुम्हारा यहाँ पे कहानी सुने। सामने से कहते यार देखिए कोई कहानी वहानी ऐसी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, इसमें ग्रेट विजडम छुपा हुआ, जैसे बंदे छुपेंगे ना तो उनकी जो भी समस्या ना सारी की सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी। जो सुंदर बुढ़ाओ कहते हैं सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। मजाक करे क्या, सामने से हमारी समस्या क्या भाई भूख है, सामने से भाई तेरी कहानी सुनेंगे तो हमें यहाँ पे खाना मिलेगा, हमारी समस्या बीमारी, तो सामने से क्या हम तुम्हारा ये सुनेंगे तो क्या हमारी बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो सुंदर स्कॉलर भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सीरियस हो जाता है, सीरियस मूड में कहता अगर मैंने सामने से कहा कि हाँ वाकई में हो जाएगा, तो जो सुनते यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी था ना उसका पोता यहाँ पे आता है और कहता है कि दादाजी चलिए यहाँ से, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मालूम नहीं आदमी को ने बड़ा अजीब आदमी है, कुछ भी फालतू बकवास करता है, और ऐसे लेके मतलब ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा सीरियस मूड में था स्कॉलर, वो भी सोच देगा वो दद्दू ने तो बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला कि वाकई में कहानी सुनने से उनको खाना मिल जाएगा, उनकी बीमारी यहाँ पे दूर हो जाएगी। आई थिंक शायद यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन एक बार कहानी सुननी चाहिए उनको, एटलीस्ट भाई कोई अच्छी रात यहाँ पे मिलेगी। मुझे नहीं मालूम अगर मिस्टर यंग यहाँ पे होते, वो सामने से अगर ऐसी हालत देखते तो यहाँ पे क्या करते कि भाई मुझे तो भाई वाकई में कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं यहाँ पे क्या करूँ, सामने से क्या मिस्टर यंग फैंक के पास जाऊँ और उनसे सामने से मांगू कि यहाँ पे प्लीज बताइए भाई क्या करूँ। लेकिन अगर मैंने सामने से ऐसे किया तो भाई पिछली बार की तरह मुझे फिर से यहाँ पे इग्नोर मारेंगे, तो उनके पास भी जाके शायद कोई मतलब होने वाला नहीं है। और तभी उस एरिया में जो भी डेमन लोग थे ना, ये लोग प्रार्थना करके मतलब कोई बोल सकते भाई क्या करते हैं ये सब कि हाँ भाई आ जाओ हमारे डेमन लॉर्ड आ जाओ, तो वही कह देंगे हाँ भाई डेमन लॉर्ड गॉड जल्दी से यहाँ पे आइए, जल्दी से आइए। और ऐसा सब लोग अपना प्रोसेस कर रहे, तभी कुछ कल्टिवेटर्स यहाँ पे उड़ते हुए आते हैं उस एरिया के, कहते कि देखिए महाराज सामने से अभी क्या चल रहा है भाई, ये लोग लगता है किसी बड़े डेबिल को ना डेमन वर्ल्ड से यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। जो सुनते हैं उनका महाराज कहते हैं यस मैं देख सकता हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या ना हमारे पूरे एरिया में यहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल चुकी है, जिसके बारे में मैंने बताया, और इस बीमारी का यहाँ पे कोई इलाज है नहीं, लोग भाई मरे जा रहे, लोग यहाँ पे कमजोर हुए जा रहे, और इसी का फायदा उठा के भाई डेमन भाई अपने से भी स्ट्रॉन्ग डेविल को बुला के हम जैसे इंसान को बर्बाद करके भाई यहाँ पे राज करना चाहते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, एक एरिया से जहाँ पे भाई बीमारी वगैरह प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई है, और ढेर सारे डेमोस भाई अपने कोई बहुत खतरनाक यहाँ पे डेमन के दुनिया से बुला रहे, और डेमोस यहाँ पे मेन नहीं बुला रहे, डेमोस तो भाई दो चार यहाँ पे बुलाने का प्रोसेस करे, मेन जो इंसान है ना जो उस एरिया में रहता है, जो गरीब लोग है जो बीमारी से यहाँ पे जूझ रहे, वो लोग सामने से यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। और इसका रीजन यहाँ पे जो भाई इस सेट के जो बंदे हैं तो उनका लीडर यहाँ पे बताता है, यानी उनका महाराज कि यहाँ पे सुनो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, सामने से जैसे यहाँ पे बीमारी आई भाई लोग यहाँ पे मरे जा रहे, पहले से भाई गरीबी थी, गरीबी से भी लोग यहाँ पे पहले से मरते थे, जिसके बाद से उनकी जिंदगी भाई झंड पे झंड हुए जा रही थी, जिसके बाद से भगवान के ऊपर से भाई उनका विश्वास हट चुका है कि हाँ भाई भगवान तो हमें बचा ही नहीं रहे, भगवान तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसलिए हम जाके आप किसी और बंदे का सहारा लेंगे, और कोई और बंदा और करिए बल्कि डेविल्स, हम डेविल्स के यहाँ पे सहारा लेंगे। इसलिए भाई उन्होंने भाई भगवान का पूजा छोड़ के सामने से डेविल का पूजा करना चालू कर दिया, जिसके बाद से डेविल की पूजा करके यहाँ पे डेविल सामने से यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे बचा ले। जो सुनते पीछे से एक बंदा बोलता है कि हाँ लेकिन तो भी जो डेविल्स लोग है ना यहाँ पे बुरे लोग है भाई, इनको भाई प्रार्थना करके इनसे मदद मांग के कोई मतलब होने वाला ही नहीं है, ये लोग वाकई में मदद नहीं करेंगे। जो सुन के सामने से इनका लीडर बोलते यस एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ठीक बोला, ये जो डेविल है ना रियलिटी में जो प्लेग बीमारी यहाँ पे फैली है ना, उस बीमारी से यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक बार यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद से भाई ना ये और लोग को भाई अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करने देंगे, यहाँ भी मेरे पास आओ मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करूंगा। और जो लोग यहाँ पे भाई गरीबी बीमारी से यहाँ पे जूझ रहे वो पक्का इसके पास आएंगे, और जैसे इसके पास आएंगे जो डेमोनिक एनर्जी ना वो सारी डेमोनिक एनर्जी उन बंदों में भी डालने लगेगा, जिसकी बाद से धीरे धीरे बंदे ना अपना माइंड का पावर यहाँ पे लॉस कर देंगे, और आगे चल के भाई वो भी काफी खतरनाक यहाँ पे डेमन जैसे बन जाएंगे, जिसके बाद से यहाँ आर पार कुछ नहीं देखेंगे और सीधा हमला करो मारो काटो यही सब खाली बर्बादी यहाँ पे हर जगह चालू हो जाएगी। यही सामने से यहाँ पे डेविल वगैरह चाहेगा, तो भाई ये तो वाकई में काफी दिक्कत की बात है, समझ गए ना। तो ऐसे दिक्कत को सामने से हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा, और उसे रोकने के लिए जाओ भाई मेरा तलवार यहाँ पे लेकर आ जाओ। जो सुन देख बंदा बोलता लीडर नहीं आप ऐसे सामने से नहीं कर सकते, एक बार यहाँ पे एनर्जी फैल जाती ना उसके बाद से भाई मार के खत्म करने का सहारा बचा है, लेकिन सामने सब किसी ऐसे बंदे को मारेंगे जिसके यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी रहती है, तो डेमोनिक एनर्जी भाई आपके बॉडी में भी आ जाएगा, जिसके बाद से भाई
आप भी अपना माइंड यहाँ पे लॉस कर दोगे और उनके जैसे बन जाओगे और नसीब खराब रहा तो हो सकता है आपकी मौत भी यहाँ पे हो सकती है। इसलिए एक बार अच्छे से और सोच लीजिए। जो सुनते सामने से जो इनका लीडर था हाथ आगे कर लेता, कहते भाई तलवार, मेरा तलवार यहाँ पे लाओ। बंदे लोग कहते वाकई में लीडर भाई अब तलवार लेके भाई मत यार। ये कहते भाई मैं क्या बोलूँ, लीडर कौन है भाई, लीडर मैं हूँ। तो सामने से मेरी बात यहाँ पे सुनो। तो लोग यहाँ पे तलवार निकाल के देते हैं और कहते यहाँ पे तलवार अगर मैंने मतलब यूज़ कर लिया, इनका शर्ट फाट करने गया, उसके बाद से वाकई मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बादी हो जाएगी। हो सकता है मेरी जान यहाँ पे निकल जाए तो मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस दुनिया को बचाना है कि सामने से अगर ये कंटिन्यू है तो पूरी दुनिया पे बर्बाद हो सकती है। तो दुनिया को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी यहाँ पे मैं चला दूँ ना तो भी चलेगा। मेरे बाद भाई मेरा नाम, लेकिन भाई तुम मिटने बिल्कुल मत देना। स्टेट का नाम हमारे यहाँ पे बढ़ाना और मेरा नाम भी हर जगह बढ़ाना कि हाँ भाई मैं जैसे कमाल का आदमी था जिसने भी पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान के यहाँ पे कुर्बानी दे दी थी। उसकी वजह से अपना तलवार लेता है, लेकिन आगे जाके मुकाबला नहीं करता बल्कि ऊपर से तलवार से कोई कमाल का स्किल एक्टिवेट करता है और ऊपर से इसे तलवार चलाता है, जिससे भाई एक जोरदार यहाँ पे हमला तलवार से रिलीज होता है और उसी एरिया में जाके चल जाता है जहाँ पे सारे लोग टेबल की पूजा कर रहे थे और जो भी वहाँ पे बंदे थे जो कि भाई डेमोनिक एनर्जी के आसपास गिर चुके थे, उनके सारे के सारे बंदों के यहाँ पे मौत होने लगती है। दूसरे स्कॉलर था ना वो भी इस एरिया को छोड़ के यहाँ पे जा रहा था, वो भी नोटिस करता भाई आसमान से कुछ तो आ रहा है और वहाँ के ढम से यहाँ पे गिरता है तो वो भी देखते हिल जाते, करे बाप रे भाई यहाँ पे ये चल क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पे भाई धमाका हो जाता है, सारे बंदे नोटिस करते यहाँ पे वो सारे के सारे बुरे लोग मतलब अच्छे लोग थे लेकिन भाई डेविल के फिर राह में चल गए थे। तो सामने से भाई हमारे लीडर ने उनके यहाँ पे जान से मार दिया ताकि भाई एटलीस्ट पूरी दुनिया यहाँ पे और गाँव को जो बाकी लोग जो कि यहाँ पे डेविल की पूजा नहीं करे थे उनकी जान यहाँ पे बच जाए। तो सामने से देख सकते वाकई में कामयाब हो चुके हैं। तभी सामने से यहाँ पे जो लीडर था जिसने भी मारा उसका पूरा बॉडी धीरे धीरे सफेद होने लगता है और ऊपर से जो उड़ रहा था ना जमीन पे आता है, जमीन पे आके यहाँ पे ऐसा बैठ जाता है। पीछे से इसके बंदे आते कहते लीडर भाई आप कामयाब हो गए, आपने यहाँ पे कर दिखाया। सामने इसका दिया से मैंने यहाँ पे कर दिखाया। जो भी लोग यहाँ पे मतलब बुरे बन चुके थे, डेमोनिक एनर्जी के अंदर में आ चुके थे, सामने से मैंने उनको यहाँ पे खत्म तो कर दिया, लेकिन बदले भाई मैंने अपनी जान की जो बोलते हैं ना भाई कुर्बानी, वो कुर्बानी भी दे दी रिस्पेक्ट दिखाने के तौर पर। यहाँ पे भाई गाँव वाले तो भाई गाँव वाले थे तो भाई हमारे यहाँ पे इंसान तो मानने के लिए भाई मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है तो बदले मेरी जान यहाँ पे सौंप दी। देखो हम जो कल्टिवेटर से ना हम सब यहाँ पे भाई एक ही सपना लेके कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आगे चल के हम लोग यहाँ पे इमॉर्टल बन जाएंगे। लेकिन जैसे सामने से भाई इमॉर्टल्स के जो दुनिया का रास्ता कट हो चुका था, इमॉर्टलिटी का रास्ता जो कट हुआ ना उसके बाद से कोई भी बंदा यहाँ पे इमॉर्टल बन ही नहीं सकते, भले तुम यहाँ पे कितने कुफा दो। तो भाई जो हमारा मेन सपना था भाई हम अपना वो मेन सपना यहाँ पे पूरा नहीं कर सकते। तो दूसरा भाई मेरे दिन में एक सपना आ चुका था कि यहाँ पे एटलीस्ट दुनिया के प्रोटेक्शन करूँ, तो मैंने दुनिया के प्रोटेक्शन कर लिए। इसलिए भाई हजारों सालों से जब मैं यहाँ पे जिंदा हूँ ना तब इतना सालों से जिंद के रख के कोई मतलब जो भी मेरा मेन टारगेट है ना भाई वो मेरा हो चुका, मैंने वाकई में दुनिया को बचा लिया है। इसलिए मुझे वाकई में जीने का भी कोई मूड वगैरह नहीं है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। और जाने से पहले यही कहूँगा कि हाँ भाई तुम सब यहाँ पे ख्याल रखना, हमारा ख्याल रखना, इस दुनिया पे भाई कोई भी अचानक से यहाँ पे बचाना है। ये लोग देखते क्या बात करे भाई लीडर आप वाकई में भाई मरने वाले हो, ये कहते यस मरने वाला हूँ। और मरने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो भी गाँव वाले थे भाई भले यहाँ पे जो बुरे लोग हो या फिर अच्छे लोग हो, सामने से इनकी जो बॉडी थी ना बॉडी जाके भाई अच्छे से यहाँ पे दफना देना, तो इतना जैसे बोलता है उसकी जान यहाँ पे निकल जाती है और पूरा बॉडी यहाँ पे बोल सकते हैं भाई ग्रे कलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। वो सारे का सारे बंदे रोते कि वो मैं लीडर ओ आपने तो वाकई में अपनी कुर्बानी दे दी। तभी जो स्कॉलर था ना स्कॉलर यहाँ पे आता है, वो तो भाई अभी आया तो उसने अभी तमाशा देखा एक्जैक्टली यहाँ पे कल चल क्या रहा है उसको समझना। तो देखते भाई बुढ़ाऊ का अचानक से क्या हो गया और तभी बुढ़ाऊ के अंदर से सामने इसको मिस्टर नियांग फेंग की भाई झलक दिखती कि भाई ये तो मिस्टर नियांग फेंग है। तो एक्साइटेड होकर भाई उसके पास जाने के तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे उसके पास जाता है ना तो आसपास भाई किसी और जगह पे पहुंच जाता है। भाई देखते भाई ये कौन सी जगह आ गया और काफी सुंदर नेचर भरा मतलब नजारा था, पानी थे, पेड़ पौधे आसपास थे। पीछे साइड से यहाँ पे नियांग फेंग भी आता है और यहाँ पे एक्जैक्टली वाकई में यहाँ पे चल कर मुझे भी नहीं मालूम नियांग फेंग, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है यहाँ पे हेवन सामने से कर रहा होगा या फिर इसका पूरा यहाँ पे सपना होगा अपने स्कॉलर का। जैसे यहाँ पे स्कॉलर देखते ना नियांग फेंग को देख के खुश भाई मतलब मिस्टर नियांग फेंग अगर देखते दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाकई में आप ना भाई मुझे अपनी आंखों पे यकीन हो गया, यहाँ पे सपना तो नहीं देख रहा कि भाई वाकई मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और दिन भर खाली मैं आपके बारे में सोच रहा था। इससे सामने से सपना भी हो सकता है। तो जो हो सकता है जो मैंने यहाँ पे काम फैल लिया था ना कि आपका जो जनरल वेस्ट है भाई हर जगह जाऊँगा सुनाऊंगा, मैं अपना काम यहाँ पे करूँ। मैंने वाकई में बहुत सारे लोगों को सुनाया है, बहुतों को यहाँ पे पसंद आया है और बहुतों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। पर यहाँ पे कुछ दिनों से ना भाई मैं जिस एरिया में आऊँ यहाँ से भाई किसी को सुनना कुछ खास पसंद नहीं है, कोई भी मेरी स्टोरी पे यहाँ पे ध्यान देता नहीं। तो शायद वाकई मैंने जो स्टोरी बताने का जो मेरा तरीका ना वो उतना अच्छा नहीं है। आप भाई इतने कमाल के आप भाई कितना अच्छे से बता देते हो, तो आपके सामने भाई मेरे यहाँ पे कोई औकात नहीं है। इससे शायद मेरे ख्याल से जो मेरा काम जो मैंने यहाँ पे तय किया था ना वो काम मुझे यहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब कहानी सुनाने का। तभी सामने से अपने नियांग फेंग कहते सुनो भाई जब मैंने तुम्हें डर्नेट वेस्ट कहानी सुनाई थी उसमें से सामने से यहाँ पे गौतम बुद्ध को बुद्धाहुड भाई कैसे उसकी प्राप्ति हुई थी तुम्हें कुछ आइडिया याद है ना?
सामने से कहते हैं क्यों भाई उन्होंने भाई खुद की सेक्रीफाइस कर दी थी, जाकर टाइगर को भाई खुद के बॉडी के हवाले कर दिया था, मतलब उनकी अपनी बॉडी को भाई टाइगर के हवाले कर दिया था। जो सुन दे कहते यस यस एग्जैक्टली तुमने यहाँ पे ठीक बोला। और हमें छोटा सा कहानी के बारे में डिटेल मालूम चलता है। सविता नाम की औरत भाई जो कि यहाँ पे गौतम बुद्धा का भाई एक पुनर्जन्म का रूप था, जिसमें सामने से एक बार ना उसके हाथ में यहाँ पे साथ ना टाइगर के छोटे बच्चे लगे थे, तो उसको लेके यहाँ पे गई थी उनकी माँ के पास, टाइगर के पास। तो सामने से उसने देखा उनकी माँ जो टाइगर थी भाई पूरी जगह से उसकी हालत यहाँ पे खराब है, बेचारी यहाँ तक कि चल भी नहीं सकती। तो जाके भाई उसने सविता ने खुद यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दी, उसके सामने की कूद गई कि ले मुझे यहाँ पे खा लिया, मुझे खाते ही अपना पावर यहाँ पे जगा ले। तो उसने से खा लिया, जिसके बाद उसकी पावर जगी और अपने बच्चों का यहाँ पे ख्याल रखने लगी। तो ये कहानी के बारे में सामने से कह रहा था। तो ये कहते कि अभी अपनी सेक्रीफाइस उन्होंने कर दी थी, लेकिन अचानक से आप मुझसे भाई ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जो सुंदर उंगली आगे करता है और जो बूढ़ा आदमी था भाई जिसने अपनी जान का भी सेक्रीफाइस किया था लोगों को बचाने के लिए, उसके ओर इशारा करता है। कहते कि हाँ बता भाई वो तुझे यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है। तो कहता है क्या दिखाई दे रहा है, एक डेड बॉडी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सुनते नहीं कहते कि नहीं यार बुद्धू आदमी बेचारा यहाँ पे ध्यान से देख, तो भी आंखें फाड़ के ध्यान से देखने लगता है। तब भाई यहाँ पे गौतम बुद्धा दिखाई देते हैं उस बॉडी के पीछे, हिल जाता है अरे यार ये तो गौतम बुद्धा है। जो सुनते कहते यस एग्जैक्टली तूने समझा नहीं समझा भाई, सेक्रीफाइस मैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तूने तो इस एरिया में यहाँ पे आया, यहाँ पे तूने वाकई में देखा कि यहाँ पे लोग यहाँ पे मर रहे हैं बीमारी से, प्लेग से, मतलब प्लेग नाम की जो बीमारी उससे मर रहे, और आसपास यहाँ पे डेड बॉडी है फैली है। लेकिन तूने उस बात में यहाँ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, खाली आराम से बैठ के ना लोगों को कहानी सुना रहा कि, और कहानी के जरिए तू ये बताना चाहती कि हाँ भाई मैं गौतम बुद्धा को फॉलो करता हूँ, मैं दिल से उनका बड़ा भक्त हूँ। लेकिन वाकई में भाई लोग की जान के इग्नोर मार के तू खाली कहानी सुनाएगा तो लोग वाकई में तेरे पे विश्वास करेंगे हाँ भाई तू गौतम बुद्धा का भक्त है। बिल्कुल भी नहीं, तुझे लोग है ना एक लालची इंसान समझेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सुन स्कॉलर के भी आँख खुल जाती कि ओ माय गॉड भाई अब क्या बोलना चाहते हो, मुझे यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद शिवशुद्ध भाषण में जहाँ पे जो लीडर था भाई, लीडर के जो भी बंदे लोग थे वो लोग भी कहते कि हाँ भाई हमारे लीडर ने तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बोला था भाई उनका जो आखिरी इच्छा है उनकी बॉडी या साथ में जो भी गाँव वाले की बॉडी ना भाई अच्छे से दफना दिया जाए। तो भाई हम भी वही करते हैं, तो वहाँ पे करने को तैयार थे। लेकिन जो भी बंदों की लाश थे ना भाई उनका तो सब डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है। देख के कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे अचानक से डेमोनिक एनर्जी कहाँ से रिलीज हो गई। उसके बाद से भाई वाकई में उठ के यहाँ पे चलने लगते नहीं बोल सकते टाइप के ज़ॉम्बी यहाँ पे आ चुके हैं। ये बंदे लोग और हिल जाते रहे, बाप रे भाई अब तो ये लोग यहाँ पे चलने भी लगे। ओ माय गॉड अब यहाँ पे क्या होगा। एंड देर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चैप्टर खत्म होगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 89 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो भी गांव वाले मरे थे ना वो वापस यहाँ पे चल के ना इसे चलने लगते उठ के। जो देखे बंदे लोग ये लोग हिल जाते हैं, उस बुढ़ाओ के बंदे लोग अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये सबके सब यहाँ पे जिंदा है। एक बंदा कहता नहीं ध्यान से देखो कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं है, ये सबके सब यहाँ पे मर चुके हैं। लेकिन मरने के बाद यहाँ पे चल फिर पा रहे क्योंकि ऐसा लगता है कोई सामने से इनको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। पहले वाला बंदा वापस बोल देंगे कैसे भाई, सामने से हमारे मास्टर इनको मारा था, उसके बाद से इनके अंदर जो भी डेमोनिक एनर्जी थी ना वो एनर्जी यहाँ पे खत्म कर दिया। फिर भाई इनको कहाँ से एनर्जी वगैरह मिल रहा है, तो ये मालूम चलता भाई सामने डेविल का स्टैचू था जिसके लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे भाई। तो इस स्टैचू के अंदर से भाई यहाँ पे उसका मुंह खोलता है, देखते हैं अरे बाप रे स्टैचू जिंदा है भाई, सामने से ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और स्टैचू भाई अपना मुंह यहाँ पे खोलता है और अपने मुंह के अंदर से ढेर सारे बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में डेमोनिक एनर्जी रिलीज करता है। और जैसे रिलीज करता है ना हवा में यहाँ पे भाई क्रैक वगैरह ओपन होने लगता है। जो देख के सारे बंदे ही लेते हैं भाई ऐसा क्यों लगता है, जो क्रैक है ना वो क्रैक डायरेक्टली जो डेमोन की दूरी ना उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन बना रही है। और शिट भाई अगर पूरा कनेक्शन बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो रोकने की कोशिश तो करते लेकिन रोक नहीं पाते। सामने सब क्रैक भाई यहाँ पे बड़ा हो जाता है और अंदर से वाकई में एक बहुत ही बड़ा डेमन आता है। और उस डेमन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डेविल बैठी हुई थी। जो डेविल यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, हाँ वाकई में छोटी सी बच्ची थी। आते कहती ओ माय गॉड भाई आते इंसान को दिन जो इंसानों के खून है ना भाई सूंघते यहाँ पे मजा आ जाता है। सामने से लाओ भाई और भी यहाँ पे इंसान लाओ, मुझे भाई सब चाहिए। सामने से यहाँ पे सबके सब बंदे देखे हिल जाते कि ओ माय गॉड भाई ये तो वाकई में एक डेविल है। यहाँ पे डेविल कहते कि भाई तुम्हें मालूम मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है उआ उआ। हाँ वाकई में उआ उआ इसका नाम है। बताते कि यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड है ना लॉर्ड मोशा, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना था, एक और डेविल आया था उसने भी कहा था कि जो हमारे लॉर्ड है वो है मोशा, जो कि यहाँ पे फीमेल शायद हो सकती है। तो बताते यहाँ पे उनके अंडर में जो 4 यहाँ पे और कमाल कमाल के डेविल आते हैं मैं उनके यहाँ पे साथी हूँ। जो सुन के भाई ये लोग भी यहाँ पे हिल जाते हैं कि ओ माय गॉड टू मच कॉम्प्लिकेटेड भाई, कौन लॉर्ड है भाई, किसके अंडर आता है, किसके साथ काम करती है, कुछ भी समझ रहा है, सब दिमाग के ऊपर से यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद सामने से ये भी कहती है भाई तुम लोग पक्का यहाँ पे ये सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ। साफ सभी लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो भी वाह वाह यहाँ पे जवाब देती हो, कहती ना मैं तो भी यहाँ पे जवाब दे के रहूँगी। सबसे पहली बात यहाँ पे मतलब तुम जो इंसान हो ना भाई, इंसान आए हाय तुम भाई यहाँ पे रहते क्यों भाई, तुम सबके सब भाई सीधा हमारे पेट में क्यों नहीं चल जाते भाई, हमारे लॉर्ड को भाई तुम सब यहाँ पे चाहिए, तुम्हारी जान, तुम्हारा खून, तुम्हारा पसीना, तुम्हारी चट्टी सब कुछ यहाँ पे चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। समझ गए का? ये लोग बंदे लोग हिले पड़े यार, हम तो इससे एक सवाल पूछ नहीं रहे लेकिन जवाब पे जवाब और जवाब पे जवाब ही दिए जा रही है। सामने से ये बता दी यही कांड
पूरा करने के लिए भाई, यानी तुम इंसानों पे कब्जा करने के लिए, तुम्हारे बॉडी को यूज़ करने के लिए भाई मैंने यहाँ पे भाई पोर्टल खोला, जिसके देखो भाई यहाँ पर आ गई। और तुम्हें क्या लगता है भाई मैंने बस यही खोला? ना ना, दुनिया के दूसरे भी काफ़ी सारे कोने में मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह पे पोर्टल खोला है, जहाँ सभी कोई ना कोई डेमन वगैरह भाई वहाँ पे पहुँच चुका रहेगा मेरी तरह है। जो सुनकर भाई ये लोग यहाँ पे हिला थे, क्या बात करी सच्ची में, मतलब तूने भाई और भी हर जगह खोल दिया, ये तो वाकई में यहाँ पे बड़ी कमीनी है। उसके बाद सामने से डेविल लड़कियाँ नहीं वाह वाह कहती है, चलो भाई यहाँ पे आ चुकी भाई, बकवास है कोई मतलब होने वाला है नहीं, झंडा यहाँ पे गाड़ते हैं। जिसके बाद से यहाँ पे भाई सामने से जो भी बंदे लोग थे ना, उनको यही यहाँ पे कंट्रोल करी थी। जो देखते हैं यहाँ पे बंदे लोग कहते हैं अच्छा भाई ये कमीनी ये सबको यहाँ पे बंदों का कंट्रोल करिए। वो कहती है यस देखो भाई इनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, एकदम कठपुतली जैसी, नहीं भाई कठपुतली से भी ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। देखो भाई इनको कंट्रोल करके मैं सामने से इनसे भाई ईंट भी उठवा सकती हूँ, जो जिंदा रहते पर ये लोग यहाँ पे नहीं कर देते। ये लोग भी कहते हैं भाई ये चल कह रहा भाई ये ईंट यहाँ पे उठवा रही है भाई, क्या ईंट अपने पिछवाड़े में डालेगी? उसके सामने से कहती ना पिछवाड़े में डाल के क्या करूँगी, अटेगा भी नहीं, ऊपर से सामने से बस दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल करवा के मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ। अब एक डेविल होने के नाते, ऊपर से एक बुरी डेविल होने के नाते, और एक बुरी कमीनी भाई और हराम खोर डेविल होने के नाते, सामने से मेरा काम है कि तुम जैसे अच्छे लोग भाई तुम्हें जहाँ से मारने का फिर तुम सबके यहाँ पे मारूंगी। लेकिन इससे पहले भाई तुम्हारा लीडर भाई वो बड़ा हो जिसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, उसने सामने से अपनी सेक्रीफाइस यहाँ पे कर दी थी दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन देखो भाई कुछ नहीं हुआ भाई, मैं तो भी यहाँ पे आ गई और दुनिया को तो बर्बाद करके रहूंगी। तो सबसे पहले तुम्हारा जो लीडर था, लीडर की बॉडी बर्बाद कर दी हूँ, उसके बाद से भाई तुम सबकी भी करूंगी। ये लोग यहाँ पे देखते हैं शीट भाई वाकई में भाई कमी नहीं तो लगता है सब कुछ बर्बाद करके रख देगी, यानी जो हमारे मास्टर यहाँ पे जान गई पूरी दुनिया को बचाने के चक्कर में, वो तो लगता है भाई ऐसी आया हो जाएगा। तभी सामने से यहाँ पे हमला कर देती है, सब हिल जाते हैं कि शीट भाई गए। तभी यहाँ पे एक शील्ड ऑन हो जाता है, ये भी हिल जाता है। बाप रे भैया शील्ड किसने ऑन कर दिया? शील्ड ऑन करना कोई और नहीं बल्कि स्कॉलर था। स्कॉलर यहाँ पे सामने आता है, ये लोग भी देखे हिल जाते, अरे बाप रे भाई क्या हो गया भाई, ये स्कॉलर यहाँ पे कौन है? सामने से पूछता भाई तू है कौन? ये कहता भाई अच्छा मैं बस एक नॉर्मल सा स्कॉलर हूँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद से सीन शो नियांग फेंग के घर पे, जहाँ पे नियांग फेंग भाई आराम से चेस करा था दाई के साथ, तो ख्यालों में खो जाता। तो सामने से दाई इसको आवाज़ लगाती है, कहती भाई मास्टर क्या हुआ? ये होश में आता, कहते क्या हुआ तुम मुझे बुला क्यों रही हो? ये कहती भाई बुला क्यों भाई, हम लोग यहाँ पे चेस करे, अचानक से अपने ख्यालों में खो गए थे। मैं यार कब से आपको बाहर लगा रही थी, तब जाके आप अपने ख्यालों से यहाँ पे बाहर आए हो। सामने से नियांग फेंग कहता है सॉरी मालूम नहीं, मैं भी यहाँ पे कौन से ख्याल में सो गया था। चलो भाई सामने से चेस करे था ना, अरे यार मैं देख सकता हूँ तो वाकई में चेस में बहुत अच्छी प्रूव हो चुकी हो। पहले भाई मैं कोई भी चाल यहाँ पे चलते थे तुम बाकी में खुद को बचा नहीं पाती थी, लेकिन तुमने भाई टोटल अपनी 7 गोटियों को यहाँ पे बचा के रखा मेरे चालों से। जो सुनते कहती भाई ऑफकोर्स आपने मुझे यहाँ पे सिखाया है, और यहाँ पे कमाल का टीचर भाई, आप किसी को भी सिखाएंगे ना अच्छे से सब कुछ यहाँ पे सीख जाएगा। तो नियांग फेंग कहते चलो भाई इसी खुशखबरी मनाते हैं और बाहर जाकर ना वॉक करके आते हैं, इसी खुशखबरी के चक्कर में कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी तो ले लेंगे। ये भी कहती है ओके ठीक है, निकल जाती है। कहते अभी जिंदगी कितनी सॉर्टेड है। उसके बाद सीन जो उसी जगह पे सामने से जो वावा नाम की डेविल हमला की जा रही है, शील्ड के ऊपर हमला की जा रही है और खाली हमले पे हमला की जा रही है। लेकिन सामने से यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़े, इसको पूरा गुस्सा दे साले तू कौन है भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को भाई यहाँ पे रोकने की? सामने से स्कॉलर पूरे एटीट्यूड में खड़ा था, और यहाँ पे जो बंदे लोग थे ना, बंदे लोग देखते हैं एक बंदा कहता भाई मैंने पहचान लिया इस स्कॉलर को भाई, हाँ ये वही स्कॉलर जो कि हर जगह जाके ना जर्नी टू द वेस्ट नाम का कमाल का बुक है उसकी कहानी सुनाता है। क्या नाम है नाम याद नहीं आ रहा, हाँ याद आया वो चेंगन, हाँ वो चेंगन इसके यहाँ पे नाम याद आया अच्छे से। सामने से ये याद नहीं भाई, ये तो फेक नाम है जो कि सामने से मिस्टर नियांग फेंग ने अपने यहाँ पे बनाया था। तो सामने से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो मिस्टर नियांग नहीं मतलब मैं तो भाई मिस्टर हाँ वो चेंगन का भाई उनका बस एक छोटा सा भाई नॉर्मल सा स्कॉलर हूँ। जो सुने कहते भाई छोटा सा नॉर्मल सा स्कॉलर, आई मीन मैं समझा नहीं। जो सुनते बताते हाँ वो चेंगन सबसे पहले बात मेरा नाम नहीं है, बस उस बंदे का नाम है जिसने सामने से भाई ये बुक यहाँ पे लिखा है भाई, वही मैं उसके लिए बस छोटा सा काम करता हूँ। उसका जो बुक की कहानी है भाई दुनिया में हर जगह फैलाने का काम करता हूँ। और सामने से मैंने वो बड़े कमाल के बंदे भाई, उनका नाम वो चेंगन है, तो भाई मुझे उनके साथ यहाँ पे कैमरे मत करो, उनकी स्माइल उनकी भाई अदा उनकी पादा भाई सब कुछ यहाँ पे इतना कमाल के भाई यहाँ पे क्या बताऊँ। सामने से उनका पाद भी तुम्हें सूंघने का मौका मिलेगा ना, तो ऐसा समझना भाई जन्नत में यहाँ पे मिल गए। तो कभी भी हमें और उनको यहाँ पे कंपेयर मत करना। जो सुन के लोग कहते हैं अच्छा ठीक है भाई समझ गए। उसके बाद से यहाँ पे जेनेट और वेस्ट का भाई एक कॉपी निकालता है और सबको यहाँ पे देता हूँ, कहते भाई लो भाई इसे कम से कम मैंने भाई 69 टाइम है ना घर पे पक्का पढ़ना और अच्छे से पूरा याद करना, देखना भाई तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। सबको देता है। और जो बूढ़ा आदमी था भाई लीडर जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उसको भी यहाँ पे देता है, उसके बॉडी के पास जाके रख देता कि हाँ भी एक इनके लिए भी यहाँ पर है। और यहाँ पे कहते कि अब मैं फाइनली सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझ गया। जो सुन के सारे बंदे कन्फ्यूज की भाई क्या समझ गया, तो बता दे क्या समझ गया। मैं बताता हूँ क्या समझ गया भाई। मैं तो यहाँ पे निकला था हर जगह भाई मास्टर नियांग फेंग यहाँ पे भाई बुक फैलाने के लिए। तो सामने से यहाँ पे भाई लोग सुन नहीं रहे थे, सामने से भाई उन्होंने मुझे बताया दुनिया में इतनी तकलीफ है, लोग भाई बीमारी से मरे, डेमन का यहाँ पे सामना करे, भूख मरेगी सामने यहाँ पे कर रहे, तो भाई लोगों के पास यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब टाइम नहीं रहेगा भाई मैं यहाँ पे कहानी बहानी सुनने के लिए। तूने मुझे दिखाया और
और खास कर भाई जो आपके जो लीडर है ना भाई, उनकी डेड बॉडी दिखा के भाई उन्होंने मेरे यहाँ पे आंखें खोली, जिसके बाद से मेरे दिमाग में सब कुछ अच्छे समझ आ गया। अब भाई एक ही चीज़ मेरे पास बचा है कि अब यहाँ पे बोल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भाई अपने हाथों से पंगा लेना पड़ेगा। जो सुन के बंदे कन्फ्यूज की भाई एक सेकंड, अब आप क्या बोलना चाहते हैं, फिर से कन्फ्यूज है। तो स्कॉलर कहते हैं कुछ भी नहीं, सामने से जैसे उन्होंने कहा भाई दुनिया पे बीमारी से भाई डेविल्स वगैरह से जूझ रही है, तो बीमारी से शायद मैं उनके यहाँ पे दूर ना कर पाऊँ, लेकिन जो भी डेविल्स है भाई डेविल्स को हटा के ना दुनिया को यहाँ पे भाई इन डेविल के खतरों से पक्का बचा सकता हूँ। और कहते हैं यस मैं डेविल को हटा दूंगा और साथ में जो प्लेग बीमारी ना भाई उससे भी पूरा ठीक करने का मैं कोशिश करूंगा, सबके यहाँ पे भला करूंगा ताकि भाई ना सबकी भलाई हो, और जो मिस्टर नियांग फेंग चाहते हुए पूरी दुनिया में यहाँ पे हर जगह फैल जाए। तभी पीछे से बंदे लोग कहते भाई आराम से भाई देखिए देखिए आपके पीछे, तो देखो ये भी हिलता भाई पीछे। पीछे क्या है, पीछे और कुछ नहीं था बल्कि वो जो वावा नाम के डेविल थी उसने यहाँ पे हमला किया था। तो हमला यहाँ पे कर देते ढंग से आके लगता है, उसके बाद से खुद एंट्री मारती है, एंट्री मारती कहते सारे भाई तो मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था, लेकिन करते करते मुझे इग्नोर मार के सबके साथ यहाँ पे बातचीत करता। देखते हो यहाँ पे पापड़ बन गया, सामने से भाई धुएं से निकलते यहाँ पे इसको कुछ भी हुआ नहीं था। आता है डेविल के पास, उससे कहते साली छोटी बच्ची, यहाँ पे जब दो बड़े लोग समझदार लोग यहाँ पे बात करते ना, बीच में आके यहाँ पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, लेकिन तूने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, इसकी वजह तुझे सजा मिलेगी। जेनी ट्रोवेस्ट यहाँ पे कहानी निकालता है और कहानी निकालना देना उसके सिर पे मार कर देता है कि ले भाई तेज सजा की कम से कम तुझे इसे ना 3000 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके भाई तेरा सजा यहाँ पे पूरा होगा। इसे गुस्सा तो साले भाई कमीने तो भाई किसके साथ यहाँ पे बात करते हैं, कोई औकात यहाँ पर है क्या? तभी लात मार के भाई उसके यहाँ पे उड़ा देता है, और जो छेद से यहाँ पे आए थे ना जो आसमान में तैयार हुआ था वापस उसमें चला जाती है। उसके बाद से अपना हाथ हो सके ये छेद को भाई यहाँ पे पूरा भरने लगता है, वो रोकती कि नहीं भाई नहीं भर सकता नहीं भर सकता, यहाँ पे भाई लगाया जा रहा है, जिसके बाद से छेद है ना वापस से बंद हो जाता है और उसी के अंदर भाई वापस पहुंच जाती है जहाँ से आई थी वहीं से। जो देखिए चारों बंदे पीछे थे ना भाई हिला दे रहे, बाप रे भाई ये स्कॉलर तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 90 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना स्कॉलर था उसने सामने से जो डेमन आई थी यानी जो डेविल आई थी उसको मार मार के वापस भेज देता है और जगह भी यहाँ पे सील कर दिया ताकि वापस यहाँ पे ना पाए। उसके बाद से वापस आता है नीचे। अब इसने कसम खा था कि यहाँ पे डेविल को भी हराएगा और लोगों को प्लेग से भी बचाएगा। डेविल को इसने हरा के भागा तो दिया, लेकिन बाद प्लेग बीमारी भाई कोई डॉक्टर नहीं कि सबको यहाँ पे ठीक कर पाए। आसमान नजारा देखते कि हाँ भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे बीमारी से भी मरे जा रहे और कहता है कि शिट भाई मैं तो यहाँ पे लेट हो चुका हूँ, मेरे पास कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा इनको बीमारी से बचाने का, लेकिन मुझसे जो कुछ हो सके ना मैं पूरा ट्राई मारने की कोशिश करूंगा। इसके पीठ के ऊपर जो बैग था आराम से निकाल के रखता है और बैठता हूँ, कहता है कि हाँ भाई मैं कहानी सुनाना अपना चाहूँगा और कोई नहीं वर्क जर्नी तो रवेस्ट, लेकिन शायद भाई ये थोड़ी सी अलग रहेगी। सामने से बंदे लोग कहते हैं अलग रहेगी, इसमें ऐसा क्या अलग रहेगा? तो बताता है अलग नहीं रहेगा, कहानी वही रहेगा जर्नी रवेश, लेकिन जो आखिरी चैप्टर है ना जिसमें हमें ज़िंदगी मौत के बारे में मेन मतलब सिखाया जाता है वो हमें बेसिकली बताया जाता है। तो वही लास्ट चैप्टर सुनाना चाहूँगा, जिसके बाद से अगर वाकई में मेरे सुनाने से कुछ एरिया में फ़ायदा होगा तो मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जो लास्ट चैप्टर था ना वो आराम से यहाँ पे सुनने लगता है और वाकई में यहाँ पे कुछ फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता वो तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आसपास यहाँ पे माहौल काफ़ी बढ़िया होता है। यहाँ आती कि भाई उनका जो लीडर बूढ़ा हो जो इसने भी अपनी जान के सेक्रीफाइस दे दी थी उसकी भी डेड बॉडी यहाँ पे स्माइल करती है। अब उसकी डेड बॉडी यहाँ पे स्माइल करती है या फिर जिंदा हो जाता है समझ नहीं आ रहा, जो देखने से तो ऐसी लग रहा है कि शायद जिंदा हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से मरा हुआ तो जिंदा नहीं हो सकता, खाली डेड बॉडी शायद हो सकता है। आखिरी कहानी भी जैसे उसके कान में क्या होगा स्माइल वगैरह मारा होगा। उसके बाद सीन होता है दूसरे किसी एरिया में दो फीमेल डेमोन्स यहाँ पे आए थे और ये दोनों फीमेल डेमोन्स मुझे ऐसा लगता है जो डेमोन की दुनिया थी जहाँ से क्रैक तैयार हुआ था तो उस क्रैक में से यहाँ पे आए होंगे। आते ही कहते हैं हाँ जो हमारे लॉर्ड है ना लॉर्ड मेंग उनको जैसे मालूम चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम का हम आराम से यहाँ पे आ चुके तो पक्का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश होंगे। और ये लोग यहाँ पे दूसरे लॉर्ड मेंग एक दूसरा कोई डेमो लॉर्ड है जिसका नाम है मेंग, उसके बारे में दोनों यहाँ पे बातें करते हैं। और हमने लॉर्ड मोशा नाम के भी एक लॉर्ड के बारे में सुना था, ऐसा हो सकता है दो यहाँ पे लॉर्ड रहेंगे। दूसरी वाले भी कहती है यस यस तुमने सही बोला। अब जो हम लोग यहाँ पे आ चुके बाद में जो हमारे लॉर्ड लॉर्ड मेंग और लॉर्ड मोशा वो दोनों भी आएंगे तो उनके स्वागत करने के लिए सामने से हमें ढेर सारे लोग की भाई यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि उनका जो स्वागत है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हो। दूसरे बोलते यस यस तुम यहाँ पे काफ़ी सही बोला। उसके बाद से हम लोग इतना अच्छा उनका स्वागत करेंगे, वो लोग भी हमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और खुश होंगे तो भी मजा आ जाएगा। उसके बाद से उनको महसूस होता ऑरा, जैसा ऑरा महसूस होता ना लगता कि एक समय ये और किसी ने बल्कि यहाँ पे डेमन स्वॉर्ड का है, वही डेमन स्वॉर्ड जो कि अपने नियांग फेंग के पास है और कैसे नहीं बल्कि उसी घर के अंदर से यहाँ पे महसूस होता है नियांग फेंग के घर के अंदर से। तो दोनों लड़के समझ जाते कि अरे बाप रे भाई ये तो वही फॉलन डेमन स्वॉर्ड है। एक बता दी हाँ जो लॉर्ड मोशन है और लंबे समय से इस स्वॉर्ड के पीछे पड़े हैं लेकिन उनको यहाँ पे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन हमें यहाँ पे अंदाजा लग चुका है इसलिए हम लोग जाते हैं और लेके आ जाते हैं और जैसे लेके आएंगे और लॉर्ड मोर्शा को देंगे वो तो यार इतने खुश हो जाएंगे इतने खुश हो जाएंगे भाई हो सकता है हमें अपनी बीवी ही बना ले, तो भाई जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो दोनों कहते हैं यस भाई हमें जाते हैं और स्वॉर्ड को लेके आते हैं। एक आगे भाग के जाते कहते यार मुझे एक्साइटमेंट के मारे में रुक नहीं पा रही जल्दी चल। दूसरे भी बोलते कि हाँ भाई चल रही हूँ आराम से भाई जल्दी किस बात का है। उसके बाद से दोनों लड़के यहाँ पे नियांग फेंग के घर के बाहर पहुंच जाती है और जैसे घर के बाहर पहुंचते ना देखते भाई ये घर देखने से किसी नॉर्मल
नॉर्मल आदमी का लग रहा है। तो भाई नॉर्मल आदमी घर पे फॉलोइंग डेमो सोड भाई ऐसे कैसे आ जाएगा। दूसरी वाली बोलते कि आई डोंट नो, अंदर जाकर चेक करते शायद हमें हमारे सवालों का यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। लेकिन जैसे अंदर जाने वाले ना पीछे इनके कंधों पे कोई हाथ रखता है, ये दोनों भी हिल जाते हैं। भाई कौन हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखते तो पीछे और को नहीं बल्कि अपने जो सूर्य वाला डेमो था जिसका हमने पहले देखा था, और उसके सिर के ऊपर हमेशा की तरह वो फीमेल डेमो में बैठी थी। वो लोग थे उससे डराते सामने से दोनों से कहते सुनो सुनो भाई दोनों लड़कियां भी काफ़ी प्यारी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो हम लोग घर के अंदर जा रहे हैं ना भाई, रुको ना भाई, घर के अंदर जाने से पहले जंगल में चलो, जंगल में थोड़ा सा मजा करने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आई डोंट नो, आपको मैंने पैनल दिखा दिया। उसके बाद सही हुआ था जो कि इसमें दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाया तो कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे गुलाबी रंग के दिल बने हुए हैं और नो और आहा चिल्लाने की खाली आवाज़ आ रही है। आई मीन लगता है सुअर ने वाकई में जंगल में मंगल कर लिया। उसके बाद सीन होता है दूसरे किसी एरिया में एक रथ के ऊपर, जहाँ सामने से एक प्रिंस है ना, यहाँ पे एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक्सपर्ट मतलब भाई और कौन नहीं, अपना नियांग फेंग। तो उसके साथ जो उसके नौकर वो लोग थे ना, वो लोग भी सामने से कहते हैं प्रिंस भाई सामने से वाकई में जो आपको एक्सपर्ट की बात लगती है कि हम वाकई में इतना कमाल का एक्सपर्ट है वो रहेगा। मतलब देखो हमारा जो सफर है ना लंबा चौड़ा है भाई, हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, इतने दिन से सफर करे अभी तक मिले नहीं, अभी आगे भी गारंटी नहीं कितना लंबा चौड़ा सफर करना पड़ेगा, हरे थक जाएंगे भाई। वाकई में हमें ढूंढना चाहिए कि नहीं। जो सुंदर सामने से प्रिंस कहते तो हमारे पास और क्या रास्ता, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसका जो देश था ना सामने से भाई वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल चुकी है, लोग प्लेग से मरे जा रहे हैं। उसके बाद से लोग जाके भाई डेविल्स की पूजा करे, डेविल्स भी आके यहाँ पे हाहाकार मचा रहे, डेमोन्स वगैरह भी भाई हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और मैं प्रिंस होने के नाते भाई मेरा काम है लोगों की बचाने के लिए, मतलब लोगों की जान बचाना मेरा काम है। सामने से अगर एक्सपर्ट के यहाँ पे मदद मिल जाएगी तो ऑफकोर्स हमारी जान यहाँ पे बच जाएगी। जो सुनकर नौकर फिर से कहते लेकिन भाई जो हमने उसके बारे में बातें सुने ना वो आके में सुनने से एकदम कहानी जैसा लगता है। मेरे ख्याल से भाई कोई फेक कहानी होगा भाई, कोई रियल में ऐसा एक्सपर्ट बंदा नहीं होगा। जो सुनते प्रिंस बोलते डोंट वरी टेंशन काहे ले रहे हो भाई, ट्राई हम लोग मार लेते हैं भाई। ट्राई मारने में क्या जाता है, अगर वाकई में इतने कमाल के बंदे होंगे और हमें मिल जाएंगे तो भाई हमसे ज़्यादा भाई किसका फायदा होगा, ऑफकोर्स भाई हमारा ही फायदा होगा और किसी का नहीं। और इतना बोलते बोलते फिर से वो अपने मुंह से यहाँ पे खून की उल्टी करता है। जो देखते हैं नौकर लोग कहते हैं कह रहे यार फिर से आपको खून की उल्टी हो रही है भाई, बैठ जाइए आराम से भाई आराम कीजिए। ये कहता है कोई बात नहीं भाई, तुम्हें तो मालूम होगा भाई आई डोंट नो मुझे कौन सा बीमारी लगा है जिस बीमारी में हमेशा मेरे मुंह से उल्टी निकलती है। ज़्यादा यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें करके हो जाती नहीं, ठीक हूँ भाई मुझे ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अचानक से भाई गाड़ी रुक जाता है। ये लोग देखते क्या हो भाई गाड़ी क्यों रुक गया। गाड़ी के सामने 3 अजीब आदमी यहाँ पे आके बढ़ चुके थे, एक हाउ हाउ कर रहा था, एक म्याऊं म्याऊं कर रहा था और फालतू फालतू बकवास कर रहा था। जो देख यहाँ पे ड्राइवर था जो घोड़े को चला रहा था वो भी कंफ्यूज कहता भाई मुंह में तुमने लेके कुछ बोल रहे हो क्या, अगर लिया तो भाई मुंह से निकालो, मुंह में लेके घूमना अच्छी बात नहीं होती है, साफ साफ बोलो, ऐसी भाषा में बोलो जो कि हम यहाँ पे समझ आता हो। जो सुनते वाकई में वो तीनों साफ साफ बोलते हैं और कहते हैं हाँ भी साफ साफ शब्दों में हम बताना चाहते हम लुटेरे हैं और हम तुम्हें यहाँ पे लूटने आए। जो सुन के भाई सारे नौकर हिलाते ओ माय गॉड भाई ये सबके सब यहाँ पे लुटेरे, प्रिंस देखो भाई लुटेरे आ गए हमें लूटने के लिए। ये भी देखते हाँ भाई मुझे भी सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया कि ये लोग लुटेरे हैं। लुटेरे लोग ने सामने से कहते कि हाँ भाई तुम सबको मालूम होगा हाहाकार हर जगह फैला हुआ भाई, प्लेग की बीमारी यहाँ से वहाँ जा रही है जिसके बाद से भाई लोग गरीबी के मारे मारे जा रहे हैं। मतलब लोग की जिंदगी झंडे, तो ऑफकोर्स हमारे भी जिंदगी यहाँ पे झंडे। 6 महीने से भाई हमें भरपेट खाना भी नहीं मिला है, दिन में 1-2 बार खाना मतलब एक ही बार खाना खाने को मिलता है, अभी सूखी रोटी, ऊपर से कई बार खाना खाने को भी नहीं मिलता। तो भाई तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं भाई सारे के सारे पैसे हमें दे दो ताकि जाके हम लोग यहाँ पे भरपेट खाना खा पाए। जो सुंदर ड्राइवर कहता है तुझे मालूम भी है भाई तू किसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है। जो सुंदर सामने से लुटेरे कहता अच्छा भाई तो ये कहने का मतलब कि घर मतलब इसके अंदर भाई कौन आदमी तू ये पूछना चाहता ना, आई डोंट केयर भाई गाड़ी के अंदर यहाँ पे कोई भी हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पता लगा सकता हूँ गाड़ी का जो पहिया ना भाई, और पहिया के अलावा जो पूरा उसका जो पार्ट बना हुआ है कमाल की लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी महंगी आते हैं। ऊपर से उसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है हाई हाई फैब्रिक है, उसका जो गाड़ी के ऊपर का जो हिस्सा ना भाई सोने से बना हुआ है और साइड में जो डेकोरेशन किया ना भाई वो पूरा चांदी से किया गया है। जो सुन के सामने से ड्राइवर कहता है ओ माय गॉड तुझे तो वाकई में भाई कितना सारी चीज़ डिटेल में मालूम है। फिर तो तुझे ये भी अंदाजा लग चुका रहेगा कि गाड़ी के अंदर, और जैसे इतना बोलते ना लुटेरा भाई उस पर हमला करके उसके गला काट के उसकी जान वहीं पे निकाल लेता है ड्राइवर की, और ड्राइवर का मतलब गला काटने में कहता है अच्छा भाई गाड़ी के अंदर कौन है भाई, आई डोंट केयर भाई। लेकिन गाड़ी देख के यहाँ पे अंदाजा लग जाता है कि जो कोई अंदर हो ना भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी होने वाला है, मतलब होने वाला क्या भी होगा। तो साथ में भैया तोड़ते हैं और गाड़ी का ऊपर का जो हिस्सा है ना पूरा हिस्सा वहीं पे तोड़ देता है। तो अंदर साइड में प्रिंस के साथ जो 2 नौकर बैठे हुए थे भाई डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सामने से ये लुटेरा प्रिंस को देखता है, अब पहचानता है कि नहीं पहचानता आई डोंट नो। सामने से बस प्रिंस से कहते देखो भी अपनी औकात यहाँ पे देखो, हमारे मतलब हमारे सामने घुटने पे आ जाओ और तुम्हारे पास जो भी सोना चांदी है सब का सब हमें दे दो। और जैसे इतना बोलता है हमें मालूम है इसके भाई मुँह से खून की उल्टी वगैरह जो बीमारी है, फिर से भाई खून की उल्टी कर देता है। जो जाके सीधे भाई उसके ऊपर ही गिरता है, वो भी जाता है बाप रे भाई तो खून की उल्टी कर रहा है। ये कहता है सॉरी 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 क्या ना भाई मेरा मुंह से कभी कभार ऐसी उल्टियाँ हो जाती है, क्या करे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी उल्टियाँ होती रहती है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।